हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आप जैसे कि थंबनेल में देख सकते हैं कि क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 हिंदी चैप्टर 2 20 के दांत के ऑल इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसमें जितना भी चैप्टर है सब चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। तो फटाफट आप हमारे चैनल पे आ जाइए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो के अंत तक बने रहें और उसके बाद बताएं कि आपने टोटल में से कितना स्कोर किया अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए आज क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है बच्चों? तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, विष के दांत के शीर्षक के कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी नलिन विलोचन शर्मा। तो जैसे कि आपको शुरू में बता दिया गया है, चैप्टर 2 का ये है जिसका विष के दांत है। विष के दांत के राइटर जो हैं वो कहानी के शीर्षकार है नलिन विलोचन शर्मा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। गिरधर लाल कौन थे? ऑप्शन ए कासू के पिता, ऑप्शन बी मदन के पिता, ऑप्शन सी रजनी के पिता, ऑप्शन डी शेफाली के पिता। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरधर लाल जो है वो मदन के पिता थे। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मदन के कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2 दांत तोड़ डाले। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न से चलते हैं। नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था? ऑप्शन ए पद्मावती शर्मा, ऑप्शन बी कलावती शर्मा, ऑप्शन सी रत्नावती शर्मा, ऑप्शन डी इंद्रावती शर्मा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्नावती शर्मा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में से किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? आपके ऑप्शन है राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मनोवैज्ञानिकता का। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मोटर कार किसके खतरा हो सकता था? ड्राइवर से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा खोखा से। किससे? तो खोखा से। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा? अगला प्रश्न है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए तमिल का, ऑप्शन बी भोजपुरी का, ऑप्शन सी बांग्ला का, ऑप्शन डी हिंदी का। तो खोखा खोखी जो है बच्चों वो बांग्ला का शब्द है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से ली गई है? ठीक है, किसने कही है? सेन साहब की धर्मपत्नी ने, गिरधर ने, सेन साहब ने, सोफर ने। बताइए बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नहीं सेन साहब ने, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सेन साहब नहीं, सेन साहब की धर्मपत्नी सेन साहब ने कहा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। खोखा खोखी का अर्थ क्या है? बच्चा बच्ची, बाबा दादा, भाई बहन, चाचा चाची। तो खोखा खोखी का अर्थ जो है बच्चा बच्ची है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। खोखा का क्या नाम है? ऑप्शन ए किसु, ऑप्शन बी कुसु, ऑप्शन सी कासु, ऑप्शन डी केसु। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा खोखा का जो नाम था वो कासु था। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, विष के दांत कैसी कहानी है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। तो विष के दांत की जो कहानी है वो बच्चों मनोवैज्ञानिक है। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी प्रोफेसर, ऑप्शन डी डॉक्टर। तो बच्चों सेन साहब जो है अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते थे? बताइए। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, ए इज द। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? ऑप्शन ए माता, ऑप्शन बी सेन साहब, ऑप्शन सी खोखा, ऑप्शन डी पिता। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा पिता। मदन जो हमेशा पिता के हाथों से पिटता था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सेन साहब ने किससे खूब फटकार लगाए? गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, शेफाली को। तो सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है? ऑप्शन ए निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, व्यापारी को। तो बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग को उजागर करती है। ठीक है, ए सी इज द राइट आंसर। ठीक है,
कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? ऑप्शन ए फुटबॉल के खेल में, ऑप्शन बी हॉकी के खेल में, ऑप्शन सी बैडमिंटन के खेल में, ऑप्शन डी लट्टू के खेल में। तो बच्चों कासू जो है मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। शरीक मतलब शामिल। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? पत्रकार महोदय व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से, गिरधरलाल के व्यंग से। तो बच्चों इसका राइट क्या होगा आंसर? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल, 7 से 8 साल, 3 से 4 साल, 9 से 10 साल। तो मदन की उम्र जो है ए इज द राइट आंसर 5 से 6 साल थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा? मदन किसका पुत्र था? सेन साहब का, गिरधर का, सोफर का, सिंह साहब का। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन जो है वो गिरधर का पुत्र था। ठीक है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। नलिन विलोचन शर्मा पटना के विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? ऑप्शन ए सन 1958 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1957 ईस्वी में, ऑप्शन सी सन 1963 ईस्वी में, ऑप्शन डी सन 1959 ईस्वी में। बताइए बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर 1959 में क्या विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? आपके ऑप्शन है 14 जनवरी 1915, ऑप्शन बी 18 फरवरी 1916, ऑप्शन सी 22 मार्च 1917, ऑप्शन डी 24 अप्रैल 1918। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी इज द राइट आंसर। 18 फरवरी 1916 का उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? आपके ऑप्शन है 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961, 18 सितंबर 1961। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 12 सितंबर 1961 में उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है गांधी घाट पटना, ऑप्शन बी कृष्णा घाट पटना, भद्रघाट पटना, रानी घाट पटना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर भद्रघाट पटना में नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? आपके ऑप्शन है राम अवतार शर्मा, ऑप्शन बी नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नलिन विलोचन शर्मा। दृष्टिकोण से किनकी रचना है? तो नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। इस तरीके से बच्चा सुपर फास्ट तरीके से 7 से 8 मिनट के अंदर में आपका चैप्टर जो है वो चैप्टर 2 हिंदी का नलिन विलोचन शर्मा जो विष के दांत है उसे मैंने कंप्लीट कर दिया। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले, और आपने टोटल 25 में से कितने स्कोर किए हमें अपना कमेंट में करना ना भूले। और आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सब्सक्राइब का बटन दबाकर, लाइक करके और शेयर करके और एक प्यारा सा कॉमेंट करके। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।